हेलो लर्नर्स, वेलकम टू विज्ञान गुरुकुल। तो विज्ञान गुरुकुल के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। ये जो चैनल है ये क्लास 8, 9, 10, 11, 12 प्लस आईआईटी जेई, नीट, एनटीएससी, ओलंपियाड्स, एनडीए मतलब ऐसे एग्जाम्स जो आप लोग दे सकते हो। ठीक है, आप लोग जो दे सकते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उन स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। और ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे हम लोग जो हमारी टीम है वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम मतलब आपका सीबीएसई बोर्ड और जो आपका रहता है स्टेट बोर्ड, है ना, स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड, इनको कवर करने वाला है, इनका सिलेबस कवर करने वाला है। क्लास वाइज चीजें चलेंगी, आपको वीडियोस अलग अलग मिलेंगे और एक बहुत ही शानदार टीम है यहाँ पे। ठीक है, जो आप बच्चों से जुड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चीजें कह सकते हैं कि अभी आपके स्कूल्स बंद चल रहे हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे सोचा कि क्यों ना आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जाए। ठीक है, ताकि आप लोग इन छुट्टियों में या फिर कह सकता हूँ इस फेज में कुछ चीजें आप सीख सको, इम्प्लीमेंट कर सको। ठीक है, ताकि आप कुछ कह सकते हैं कि अलग वे में अपने सब्जेक्ट्स को यहाँ पे पढ़ो। सही है, तो यहाँ पे जो कोर्स है, ठीक है, कोर्स बेसिकली क्या है कि हमारा ये जो सब्जेक्ट है या कह सकता हूँ कि ये जो चैप्टर है, तो ये जो चैप्टर है ये मेरे द्वारा, मतलब मेरा नाम है यहाँ पे प्रवीण सैनी। ठीक है, और मैं एमटेक पास आउट हूँ। ठीक है, मेरा एमटेक है बच्चे, और काफी मैंने गवर्नमेंट एग्जाम्स निकाले हुए हैं। और अगर टीचिंग की बात करूं जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, लगभग 3 साल से ज्यादा, ठीक है, मोर देन 3 इयर्स हो गए हैं मुझे टीचिंग करते हुए। ठीक है, हम लोगों का खुद का कोचिंग चलता है, तो मैं वहां पे काफी टाइम से पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए क्या है कि मैं आपका यहाँ पे कह सकता हूँ कि ट्यूटर हूँ जो आपको चीजें यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा। और हाँ, सबसे जरूरी बात बच्चे कि जिस तरीके से आप चीजें यहाँ पे सीख रहे हो, तो आप ये भी चाहोगे कि आप भी अपने फ्रेंड्स तक ये चीजें पहुंचाओ, ताकि आपके फ्रेंड्स भी एक अच्छे से चीजों को समझ के समझे। यहाँ पे ना कि रटे, रटना नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं रटाया जाएगा बच्चे, आपको यहाँ पे सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई जाएंगी, ताकि बहुत आराम से आप चीजें सीख सको। ठीक है, क्योंकि हमें सीखना यहाँ पे है, रटना नहीं है। और मार्क्स जब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी तो आप अपनी लैंग्वेज में, अपने टेस्ट में, अपने एग्जाम्स में लिख सकते हो बहुत ही इजीली। ठीक है, तो रटना नहीं है, यहाँ पे हमारी जो कोशिश है वो कुछ रटवाना नहीं है, आपको चीजें क्या करानी है, समझा के क्या करनी है, याद करानी है। आपने एक बार समझ ली चीजें तो आपको क्या रहेंगी, वो आप इतने अच्छे से समझ लोगे कि आप एग्जाम में बहुत अच्छे से मार्क्स लेके आ पाओगे। ठीक है, तो मैं बात करना चाहूंगा कि स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं आपको बस थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा बच्चे, कि आप क्या करना है, ये जो हमारा चैनल है, ये जो वीडियो है, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाना है। ठीक है, और इसको शेयर जरूर करना है, आपने वीडियोस को, इन वीडियोस को शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स तक रिकमेंड कीजिए, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं या आपके जो भी रिलेटिव्स हैं। ठीक है, जो इन क्लास से बिलोंग करते हैं अप टू 8 to 12। ठीक है, 8 to 12 तक जो भी बच्चे हैं, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, उन तक इन चीजों को पहुंचाइए, ताकि वो भी यहाँ पे इन चीजों को आके सीख सके। ठीक है बच्चे, और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, और हमारे चैनल पे यहाँ पे आपको एक सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आप सब्सक्राइब को क्लिक कर दीजिएगा, और वहां पे एक बेल आइकन दिख रहा होगा आपको। इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे एक बेल आइकन भी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेल होगी, तो इसको आप प्रेस कर देना। इससे फायदा ये होगा कि जब भी आपके हमारा वीडियो आएगा आपके पास, तो आपको तुरंत पहुंच जाएगा कि ये वीडियो आ गया है, और आप आके उसको देखें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो, ये कह सकता हूं कि हम जो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ये है हमारे पास क्लास 9। तो क्लास 9 की मैं बात करूंगा, तो क्लास 9 में आपकी जो साइंस की बुक है बच्चे, ये जो आपकी साइंस की बुक है, तो आपकी साइंस की बुक में आप देखोगे कि चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 क्या है, आपका मोशन है। चैप्टर नंबर 8 क्या है, आपका मोशन है। ठीक है, तो मोशन के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे आपके पहले मोशन से। तो मोशन में हमारा क्या रहेगा यहाँ पे बच्चे, हमें क्या क्या जानना है, हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, थोरोली चीजें पढ़ेंगे। मोशन के कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे
कि मोशन क्या होता है, ठीक है, उसका मीनिंग क्या है। फिर हम लोग यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो आपके कह सकता हूँ थ्रू आउट आने वाली लाइफ, थ्रू आउट लाइफ आपको क्या करेंगी, काम आएंगी। अगर आपने यहाँ पे चीजें समझ ली तो आपको आगे बड़ी क्लासेस में या आप जब बड़े हो जाओगे, जब कॉलेज में जाओगे, तो कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो कौन कौन सी चीज होती हैं, जैसे आपको पता है डिस्टेंस आपने सुना है, आपने बच्चे डिस्प्लेसमेंट सुना है, आपने बच्चे स्पीड सुना है, आपने बच्चे वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, तो ये सारी चीजें आप लोग सुनते हो, ठीक है, आप सुनते हो, लेकिन इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी क्या है, तो आप मुझे बुक की रटी हुई डेफिनेशन नहीं बताना, आप मुझे बताओ इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, ठीक है। तो एक्चुअल मीनिंग के बारे में बात करेंगे। फिर बच्चे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे हमारे पास मोशंस होते हैं तो उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन और इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब होता है। फिर हम लोग जानेंगे कि हमारे पास मोशन की इक्वेशंस होती हैं जो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है बच्चे, और आपके स्कूल के लिए टेस्ट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही हमें उनका डेरिवेशन भी करना है, डेरिवेशन भी यहाँ पे मस्ट है, ठीक है, डेरिवेशन आपके क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। उसके बाद आपको ग्राफ्स यहाँ पे देखने होंगे, तो हम लोग ग्राफ भी बनाना सीखेंगे, ठीक है, तो ग्राफ के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे, जो भी क्वेश्चंस आपके स्कूल के लिए टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सारा हमारा चलेगा आने वाले लेक्चर्स में, स्लोली स्लोली चीजें कवर होंगी, ठीक है। तो आज जो हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग मोशन के कंसेप्ट को जानेंगे। क्या करेंगे बच्चे, हम लोग मोशन के कंसेप्ट को जानेंगे। तो क्या करना है, देखो मोशन को समझने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ चीजें इमेजिन करते हैं। आप बच्चे कुछ इमेजिन करो, जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि क्या होता है, जो बर्ड्स होती हैं, जो बर्ड्स होती हैं, जैसे आपको ये बर्ड दिख रही है, ये जो बर्ड है ये क्या होती है, फ्लाई करती है। क्या करती है बर्ड बच्चे, ये फ्लाई करती है। लेकिन क्या ये हर टाइम क्या करती है, फ्लाई ही करती रहती है, ऐसा तो नहीं है। किसी टाइम पे आके जब ये थक जाती है तो बच्चे क्या करती है, एक जगह जाके बैठ जाती है, ठीक है। तो ये जो बर्ड क्या कर रही है, फ्लाई कर रही है, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, क्या नोटिस किया होगा कि बर्ड अगर क्या हो रही है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा रही है, तो क्या हो रहा है कि पहले बर्ड क्या थी, सपोज करो आपके घर के सामने एक पार्क है आपका, तो उस पार्क पे वहां पे ट्री है, तो उस ट्री पे ये बर्ड बैठी हुई है, ठीक है। बर्ड कहाँ पे बैठी है, ट्री पे बैठी है। सपोज करो आपके हाउस की बालकनी पे, आपके हाउस की बालकनी पे क्या हुआ, बर्ड अपने जो पार्क है, पार्क से उड़ के कहाँ पर आ गई बच्चे, वो आ गई आपकी बालकनी पे। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि बर्ड पहले कहाँ पे थी, ट्री पे थी, और अब बर्ड कहाँ पे आ गई, अब वो आ गई आपके कहाँ पे, बालकनी पे। तो बर्ड की यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे बर्ड की पोजीशन चेंज हो गई। क्या हो गई, बर्ड की पोजीशन चेंज हो गई। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। उसके बाद आपने पढ़ा होगा अपनी क्लासेस में, ठीक है, जो आपने क्लासेस में पढ़ा था कि ये अगर हमारे पास सन है, ठीक है बच्चे, ये अगर ये आपको सन है, और क्या होता है कि जो सन के चारों तरफ क्या होती है, सन के चारों तरफ क्या करती है, जो अर्थ होती है वो क्या करती है, रिवॉल्व करती है। तो यहाँ पे अर्थ क्या करती है, रिवॉल्व करती है। तो इसका मतलब बच्चे आप एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो कि पहले अर्थ कहाँ पे थी, पहले अर्थ यहाँ पे थी, फिर क्या हुआ, अब अर्थ कहाँ पे, यहाँ पे आ गई, फिर क्या हुआ, अर्थ यहाँ पर आ गई, फिर क्या हुआ, अर्थ यहाँ पर मूव कर गई, फिर क्या हुआ, अर्थ यहाँ पर आ गई, फिर क्या हुआ, अर्थ यहाँ पर आ गई। तो ये जो कंप्लीट यहाँ पे क्या हो रहा है, सन के चारों तरफ घूम रही है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास अर्थ की हमें डिफरेंट डिफरेंट क्या मिल रही है बच्चे, यहाँ पे पोजीशन मिल रही है। क्या मिल रही है, इस अर्थ की डिफरेंट डिफरेंट सन के अराउंड पोजीशन मिल रही है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चे कि जैसे क्या है कि आप रोड पे खड़े हो, आप क्या हो, जैसे कि ये देखो ये रोड है, ठीक है, आप क्या है, रोड के एक साइड पे खड़े हो, ये क्या हो, आप रोड के एक साइड पे खड़े हो, और इस रोड से क्या हो गई, एक कार आई, और एक कार क्या हो गई, ये मूव कर गई। क्या हो गई बच्चे, ये कार आगे से निकल गई। तो ये भी क्या हो रहा है कि आपने पहले क्या देखा कि आपने ऑब्जर्व किया कि पहले कार कहाँ पे थी, पहले कार यहाँ पर खड़ी,
अब कार कहाँ पहुंच गई, अब कार यहाँ पे पहुंच गई। तो यहाँ से भी क्या हुआ, अपनी कार ने एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे क्या हुआ, यहाँ पे उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया। ठीक है, इसने भी पोजीशन चेंज किया। फिर आपने क्या हुआ है कि आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप अपनी स्कूल बस से, ठीक है, अगर आप स्कूल बस से जाते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि जो भी क्या है रोड साइड पे, ठीक है, जो भी रोड साइड पे ट्रीज होते हैं, जो भी बच्चे रोड साइड पे ट्रीज होते हैं, तो क्या दिखता है आपको, ऐसे दिखता है, आपने ऐसे ऑब्जर्व किया होगा कि ये जो ट्री है, ये जो ट्री है क्या हो रहा है, ऐसा लगता है कि ये जो पीछे की तरफ मूव कर रहा है। क्या लग रहा है आपको, महसूस होता है कि ट्री पीछे की तरफ मूव हो रहा है, जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, आपकी बस आगे की तरफ जा रही है। तो ऐसा आपको क्या होता है, अपीयर होता दिखाई देता है। ठीक है, और क्या आपने ऑब्जर्व किया है, आपने एक चीज और इमेजिन कर सकते हो क्या, कि आप हरिद्वार जाते हो, आप हरिद्वार जाते हो तो वहां पे क्या होती है, जो रिवर होती है, जो रिवर होती है वो फ्लो करती है। अब आप क्या करो, इस रिवर में क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग सपोज करो आपने एक फ्लावर डाल दिया। क्या डाल दिया बच्चे, आपने एक फ्लावर डाल दिया। तो आपने फ्लावर कहाँ पे डाला, इस साइड पे डाला। ठीक है, अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो फ्लावर है ये क्या कर रहा है बच्चे, आगे की तरफ क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। ये फ्लावर क्या कर रहा है, आगे की तरफ क्या कर रहा है बच्चे, बढ़ रहा है। मतलब क्या है कि इस फ्लावर ने भी क्या हुआ, अपनी पोजीशन जो इनिशियल यहाँ पे था, स्टार्टिंग में बच्चे फ्लावर यहाँ पे था, अब फ्लावर कहाँ पे पहुंच चुका है, वो यहाँ पर पहुंच चुका है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये चीज देखा हमने कि फ्लावर ने क्या किया, अपनी पोजीशन क्या करी, चेंज करी। ठीक है, तो जितने भी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखे, जैसे बर्ड का एग्जाम्पल देखा, हमने अर्थ का एग्जाम्पल देखा, हमने कार का एग्जाम्पल देखा, हमने ट्री का एग्जाम्पल देखा, या हमने रिवर पे एक फ्लावर डाल के उसका एग्जाम्पल देखा, तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक चीज नोटिस हो रही है कि मतलब जितनी भी यहाँ पे हमारे पास जो एग्जाम्पल थे, सबकी पोजीशन क्या हो रही है बच्चे, चेंज हो रही है। क्या हो रही है, सबकी पोजीशन चेंज हो रही है। अब आप क्या करो, आपकी जो क्लॉक है, ठीक है बच्चे, आपकी जो ये क्लॉक है, अब क्या करो, आप देखो कि स्टार्टिंग पोजीशन पे वो जो बर्ड थी वो कहाँ पे थी, वो थी हमारे ट्री पे। अब कहाँ पहुंच गई बच्चे, अब वो पहुंच गई आपकी घर की बालकनी पे। तो क्या हुआ, आपकी जो घड़ी है उसमें टाइम भी चेंज हुआ क्या, बताओ, आपकी घड़ी का टाइम भी क्या हुआ, चेंज हुआ। चाहे सेकेंड्स ही चेंज हुए, चाहे वो 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 3 सेकेंड या 1 मिनट लिया, तो लेकिन क्या हुआ, फिर भी आपका क्या हुआ, टाइम भी क्या हुआ बच्चे, चेंज हो रहा है। तो यहां से क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं हम लोग, ये कंक्लूड कर पा रहे हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है बच्चे, क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बर्ड हो सकती है, अर्थ हो सकती है, कार हो सकती है, मैं हो सकता हूं, आप हो सकते हो, या ये फ्लावर हो सकता है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि अगर इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है और टाइम भी चेंज होता है, अगर टाइम और पोजीशन दोनों ही चेंज होती हैं, तो वो जो चीज होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन में बोलते हैं। तो उस ऑब्जेक्ट को, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्या बोलोगे आप, दैट इट विल बी इन मोशन। सो वो ऑब्जेक्ट कैसे में होगा, वो मोशन में होगा। तो बच्चे यहाँ से हम लोग यहाँ पे समझ पाए कि मोशन का क्या मतलब होता है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे डेफिनेशन की। तो बच्चे डेफिनेशन की बात करें तो मोशन की डेफिनेशन आप देखो, आप इजीली बता सकते हो कि एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में कब होगा, अगर वो क्या करे, अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो क्या करना है आपको, बस अपने साथ क्या रखनी है, अपनी रिस्ट वॉच साथ में रखनी है। और क्या हो रहा है, रिस्ट वॉच क्या करना है, आपने नोटिस करना है कि जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपनी पोजीशन को चेंज करता है, जब टाइम आपका चेंज होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, उसी को हम लोग मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे कोई अगर मोशन के बारे में पूछे तो आपको बोलना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तभी होगा जब उसकी पोजीशन के साथ साथ टाइम भी क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो, या टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो। तो पोजीशन चेंज होने का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाता
ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाएगा तो बच्चे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे मोशन बोलते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। सो इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द मोशन वी हैव टू नो द पोजिशन और लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब बच्चे इस बात को समझते हैं, ये बात बच्चे क्या कहना चाह रहा है, ये बात बोलना चाह रहा है कि अगर आपको क्या बताना है कि कोई भी मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो आपको क्या पता होनी चाहिए, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था बर्ड का, तो बर्ड कहाँ पे रहती है, बर्ड आपके पार्क में जो ट्री है वहां पर रहती है, तो उसकी लोकेशन क्या है, वो ट्री है। क्या है उसकी लोकेशन, वो ट्री है। तो उसकी मुझे क्या पता लग गई, लोकेशन पता लग गई। तो क्या हुआ, बर्ड उड़कर बालकनी पे जब आती है बच्चे, तो क्या होता है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो मैं पोजीशन चेंज कैसे बोल पा रहा हूं, मैं कैसे कह पा रहा हूं कि बर्ड ने अपनी पोजीशन चेंज की, तो मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि बर्ड पहले कहां पर थी, बर्ड की मुझे पहले पोजीशन नोन थी। आपको बर्ड की पहले पोजीशन क्या थी, नोन थी। वो क्या थी, वो थी ट्री। तो पहले वो बर्ड ट्री पे रहती थी, अब कहां पर आ गई, चेंज हो गई। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि वो बर्ड किस में थी, मोशन में थी। ठीक है, क्योंकि वहां पे टाइम भी आपके साथ क्या कर रहा था, वेरी कर रहा था। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, मोशन की डेफिनेशन है, आप समझा पाओगे। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है तो यहाँ पे देखो बच्चे, एक और इंपॉर्टेंट टर्म आती है कि ये रेफरेंस क्या होता है। तो रोल ऑफ रेफरेंस के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये रेफरेंस क्या है। तो देखो देखो रेफरेंस क्या है, सपोज करो क्या कि ये होम है, ये बस स्टैंड। ठीक है, ये हो आप, ये हो आप, और ये क्या है, आपका एक फ्रेंड है जो वेट कर रहा है आपका बस स्टैंड पे। ठीक है, क्योंकि आपकी स्कूल पे आने वाली है, आपकी स्कूल बस आने वाली है। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे कोई बॉय खड़ा है। ठीक है, कोई बॉय इस तरीके से खड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये बॉय खड़ा हुआ है। और क्या है, मैंने आपको बोला क्या कि ये जो बच्चा बॉय होगा क्या करेगा, अपने हाथ में क्या लेके आएगा, एक रिस्ट वॉच जरूर लेके आएगा। तो अब क्या हुआ, ये आपका होम है, क्या है, होम है। तो ये किसको और नोटिस करेगा, ये सिर्फ आपको ही नोटिस करने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चे आपको ही देखेगा। तो क्या होगा, सपोज करो कि अभी क्या टाइम हो रहा है। ठीक है, लेट इट बी, अभी हम बोलते हैं कि क्या हो रहा है, 7:45 AM, मॉर्निंग के 7:45 AM पे आप कहाँ पर हो, अभी घर पर हो। ठीक है, क्योंकि आपके बस का टाइम होने वाला है, और जो बस आती है वो आती है 7:50 AM पे। ठीक है, मतलब 5 मिनट्स आपको क्या लगते हैं बस स्टैंड, और कह सकते हैं होम के लिए क्या लगता है, 5 मिनट्स का टाइम आपको लगता है। तो आप स्टार्टिंग पर कहाँ थे, आप स्टार्टिंग पर थे होम पे। ठीक है, तो इस ये जो बॉय खड़ा है इसने ऑब्जर्व किया कि अभी आप कहाँ पर हो, होम पर हो। अब क्या हुआ, 7:45 जैसे ही हुए आपने घर से निकले और आप कहाँ चल दिए, इस फ्रेंड की तरफ चल देते हो जहाँ पे ये फ्रेंड वेट कर रहा है आपका, कहाँ पे बच्चे, बस स्टैंड पे। तो आप बस स्टैंड पे पहुंच गए, तो आप कितना टाइम ले रहे हो यहाँ पे, 7:50, मतलब 5 मिनट्स आपने ले लिए। तो अब आपका क्या हुआ कि ये जो बॉय था, ये जो बॉय नोटिस कर रहा था, वो ये नोटिस कर रहा था कि आप अभी यहाँ पर थे, और अब आप कहाँ पर पहुंच गए, आप बच्चे यहाँ पर पहुंच गए हो। कहाँ पर पहुंच गए हो आप बच्चे, आप पहुंच गए हो बस स्टैंड पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, आपको यहाँ पे चीज दिख रही है, यहाँ पे एक चीज, इस बच्चे को, ये जो बच्चा बाहर खड़ा हुआ है इसने नोटिस किया कि आपकी पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। क्या हो गई, आपकी पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। किसके रेस्पेक्ट में, ये जो बच्चा खड़ा है इसके रेस्पेक्ट। ठीक है, ये जो बच्चा है इसके रेस्पेक्ट में क्या हो गई, चीज चेंज हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास कह सकता हूं कि, कह सकते हैं कि हमें अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को क्या करना है, डिफाइन करना है, तो हमें क्या चाहिए होता है, रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। तो वो रेफरेंस पॉइंट क्या है, वो आपका होम है। होम क्या है, आपका ओरिजिन है। ठीक है, मतलब जो भी चीज यहाँ पे मेजर करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से मेजर करूंगा, इस पर्टिकुलर आपके होम से रेफर करूंगा। क्योंकि आप देखो, जब मोशन नहीं किया था आपने, और जब आपने मोशन किया तो मोशन करने के बाद क्या हुआ, आप इस होम से आपने कुछ क्या करी, अपनी पोजीशन चेंज की।
आप पहले कहाँ पर थे बच्चे, आप पहले यहाँ पे थे, अब कहाँ पहुंच गए, आप यहाँ पर पहुंच गए। तो आपकी पोजीशन चेंज हो रही है और आपका साथ ही साथ क्या हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है। तो मुझे बताने के लिए कि आपकी पोजीशन चेंज हुई है तो मुझे आपके होम को क्या लेना पड़ेगा, एज अ रेफरेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एज अ रेफरेंस हमें बनाना पड़ता है। तो रेफरेंस हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो रोल क्या है अब रेफरेंस का, हम लोग जान लेते हैं कि अगर if we want to describe the position of any object, we need to specify a reference point. Then we need to specify a reference point. Like here I define this. तो यहाँ पे मैंने इस होम को क्या बताया है, रेफरेंस पॉइंट बताया है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, ओरिजिन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हो आप, ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, तो अब रेफरेंस पॉइंट की डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट की डेफिनेशन समझने से पहले एक एग्जांपल और मैं आपको देना चाहूंगा कि ये देखो क्या है, ये आपके क्या है, ये जो है ट्री क्या है बच्चे, ये है एक ट्री। ठीक है, और सपोज करो कि यहाँ पे क्या है, एक बॉय खड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक बॉय खड़ा हुआ है। जब आप जाते हो ना, ट्रेन से जाते हो, आप जब ट्रेवल करते हो तो आप देखते हो ना कि साइड में क्या मिलते हैं, बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं। तो वो आपको हाय हेलो करते हैं, है ना, करते हैं ना। तो सपोज करो ये जो बॉय है ये क्या है, इस ट्री के पास में खड़ा हुआ। ठीक है, अब आप देखो आप कहाँ पे हो, आप हो यहाँ पे इस ट्रेन में बैठे हो और सब आपके जस्ट आगे वाली जो सीट है ना बच्चे, आपके जो आगे वाली जो सीट है उसमें आपका फ्रेंड बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है, फ्रेंड बैठा हुआ है। अब क्या हुआ, अब ये ट्रेन क्या कर रही है, यहाँ से ये चल रही है। ये क्या कर रही है, ट्रेन चल रही है। तो अगर आप यहाँ पे खड़े, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करते हो क्या, तो आप एक ऑब्जर्व कर रहे होगे कि ये जो ट्री है और ये जो बॉय है यहाँ पे सिर्फ अभी स्टैंड है, यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपने क्या किया, इस बॉय और इस ट्री को क्या कर दिया, पीछे कर दिया। क्या कर दिया, इस बॉय और इस ट्री को क्या कर दिया, पीछे की तरफ छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन आपने ऑब्जर्व किया कि आपने जब देखा कि आपके जस्ट जो आगे आपका फ्रेंड बैठा हुआ है वो जहां पर था अभी भी वहीं पर ही है। मतलब वो फ्रेंड आपका क्या हो रहा है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने एक चीज ऑब्जर्व की कि ये जो बच्चा बाहर खड़ा था और ये जो ट्री था ये तो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, लेकिन जो ये फ्रेंड है वो पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज नहीं कर रहा है। तो ये आप कब नोटिस कर रहे हो, जब आप यहाँ पे चीजें ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अपने आप जब चीजें ऑब्जर्व करते हो तो इसको हम लोग कौन क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर बोल देते हैं। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चे, ऑब्जर्वर। तो आपको ऑब्जर्वर कौन है, अभी आप। फर्स्ट केस में हमने क्या लिया, आपको ऑब्जर्वर लिया। अब मैं सेकंड केस लेता हूं, सेकंड केस लेता हूं कि ये जो बॉय है अगर ये ऑब्जर्वर बन जाए। ठीक है, अगर ये बॉय ऑब्जर्वर बन जाए तो क्या होगा बच्चे, तो ये जो बॉय है तो इस बॉय के लिए क्या चीज है, देखो इस बॉय ने क्या देखा, इस बॉय ने ये देखा कि आप इस ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन क्या कर रही है, आगे की तरफ चल रही है। तो इस बॉय ने बोला कि ये जो आप हो, आप क्या कर रहे हो, आप आगे की तरफ क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आगे की तरफ क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो। लेकिन इसने क्या बोला कि ये जो ट्री है ये क्या है, रुका हुआ है, ये कोई पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि इस बॉय के लिए क्या हुआ, आप तो मूव कर रहे हो और ये जो ट्री है ये मूव नहीं कर रहा है। मतलब आपकी पोजीशन चेंज हो रही है लेकिन इस पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑब्जर्वर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ऑब्जर्वर के चेंज होने से क्या हुआ, जो कह सकते हैं जो हमारी जो यहाँ पे क्या है चीजें जो आप देख सकते हो कि जो पोजीशन है या फिर जो रेफरेंस है या फिर जो ओरिजिन है बच्चे, वो भी क्या हो रहा है, ऑब्जर्वर के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ऑब्जर्वर के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अब मैं रेफरेंस पॉइंट को डिफाइन करता हूं दैट इट इज अ फिक्स पॉइंट। ये क्या होगा, एक फिक्स पॉइंट होगा या अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट of which the given body changes its position। मतलब कि हमारे पास या तो ये कोई फिक्स पॉइंट हो सकता है या कोई फिक्स ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे आप या जैसे ये बॉय। ठीक है, ये क्या है, फिक्स ऑब्जेक्ट है और
रेस्पेक्ट का मतलब ये होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है बच्चे, उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, जो बॉडीज है उनकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, उसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो हम लोग क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट। तो आप आपसे कोई पूछे रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, तो आपको बताना है कि एक ऐसा फिक्स पॉइंट होता है या ऐसा फिक्स ऑब्जेक्ट होता है जिसके अकॉर्डिंग क्या होती है, जो पोजीशन होती है उस गिवन बॉडीज की क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। तो आगे हम लोग, अब हमने जान लिया कि मोशन होता क्या है, तो अब हम क्यों ना डिफाइन करें कि मोशन और रेस्ट जो होती है स्टेट में क्या डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है दोनों। तो सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे वैकेशंस पड़ती हैं तो क्या होता है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए क्या करते हैं, साइकिलिंग। सपोज करो हमने क्या किया, साइकिलिंग का प्लान बनाया, ठीक है, तो हमने क्या किया, 5 किलोमीटर साइकिलिंग हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज करो कि कौन खड़ा है, कोई बॉय खड़ा हुआ है, ठीक है, वही बॉय खड़ा हुआ है, ठीक है, ये जो बॉय है ये खड़ा हुआ है। तो ये जो बॉय है क्या है, यहाँ पे ये रेफरी है, क्या है, ये रेफरी है, ठीक है। क्या करेगा, ये क्या करेगा भी, ये बॉय अपने साथ के लेके आएगा, एक वॉच लेके आएगा जो क्या करेगी, टाइम क्या करेगी, बताएगी कितना टाइम हो गया है। और क्या करेगा, इसके पास क्या होगा बच्चे, स्केल होगा, क्या होगा इसके पास, स्केल होगा, ठीक है, जो क्या करेगा, डिस्टेंस क्या करेगा, डिस्टेंस ही कह सकता है कि आपने कितनी पोजीशन, आप पहले कहाँ पे थे और अब कहाँ पर हो, तो उस पोजीशन में करेगा, ये मेजर करेगा, ठीक है। तो 5 किलोमीटर क्या है, उसने क्या किया यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 5 किलोमीटर आपकी ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन उसने मेजर करी। उसने क्या टाइम नोटिस किया कि आपने 6 AM पे चलना स्टार्ट किया था और आप 7 AM पर कहाँ पहुंच गए, 5 किलोमीटर आपने यहाँ पे ट्रैवलिंग की और आप फाइनली यहाँ पर पहुंच गए। तो यहाँ पे क्या देखा आपने बच्चे, आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि यहाँ पे पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है, पहले कहाँ पे था ये पर्सन, यहाँ पे था, अब ये पर्सन कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, तो पोजीशन चेंज हो रही है और साथ ही साथ क्या आपको दिख रहा है कि इसका टाइम भी चेंज हो रहा है। तो पोजीशन भी चेंज हो रही है और टाइम भी चेंज होता है, तो उसी को हम लोग बच्चे क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। अब सपोज करो क्या हुआ कि ये पर्सन कहाँ पे था, स्टार्टिंग पे भी यहीं पे खड़ा था, स्टार्टिंग पे कहाँ पे था, यहीं पे खड़ा हुआ था और 6 AM पे था उस टाइम पे, और जैसे ही 7 बज रहे हैं, 7 बजे भी कहाँ पे पर्सन है, ये वहीं पर ही है जहाँ पर था। तो क्या ये पर्सन ने अपनी पोजीशन चेंज की, पर्सन पहले यहाँ पे था, अब क्या यहाँ पर पहुंच पाया, नहीं पहुंच पाया। अगर नहीं पहुंच पाया तो इसका मतलब क्या है कि ये पर्सन किस में है, ये पर्सन है रेस्ट में। तो रेस्ट के लिए क्या आपको कंडीशन देनी है कि टाइम तो चेंज होता है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं होती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्ट बोलते हैं। सिंपल आप समझ सकते हो कि आप क्या करते हो नाइट में जब सोते हो, ठीक है, जब आप क्या करते हो नाइट पे अपने बेड पर जाके सोते हो, तो क्या होता है, नाइट से मॉर्निंग हो जाती है, लेकिन आप जहां पर थे, आप ऐसा तो नहीं हो ना कि रात में कहीं और पहुंच जाते हो, ऐसा नहीं है, जहां पर आप बेड पर सोए थे आप सुबह भी बेड पर ही मिलोगे, ठीक है। तो बेड पर सोए थे आप बेड पर ही मिलोगे, ऐसा नहीं कि आज आप बेड पर सोए हो और अगले दिन कहाँ पहुंच गए, आप पहुंच गए सपोज करो कन्याकुमारी, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है कि पोजीशन कोई चेंज नहीं होती और अगर टाइम चेंज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग रेस्ट कंडीशन। तो मोशन और रेस्ट के लिए क्या चीजें जरूरी है हमारे पास, पोजीशन क्या है यहाँ पे चेंज होनी जरूरी है। अगर पोजीशन चेंज होती है टाइम के साथ तो वो मोशन में होगी, अगर पोजीशन चेंज नहीं होती टाइम के साथ तो वो किस में होगी बच्चे, वो रेस्ट में, ठीक है। तो आज हमारे लिए इतना ही रहने देते हैं। तो आपने आज क्या क्या सीखा, आपने ये सीखा कि अगर मूवमेंट होता है, अगर मूवमेंट होता है तो बॉडी किस में होगी, मोशन में होगी। कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन ये रहेगी, कंडीशन ये रहेगी कि हमारा टाइम क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। और बच्चे आपको पता है कि टाइम भी कभी भी नहीं रुकता, टाइम कभी रुकता है क्या, टाइम कभी नहीं रुकता। हाँ वो बात अलग है, आपकी वॉच का अगर सेल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है, तभी रुक पाएगा, नहीं तो क्या है, टाइम तो चलता रहता है। तो मतलब क्या है कि अगर पोजीशन या मूवमेंट होता है तो बॉडी किस में होगी, मोशन में होगी, और अगर मूवमेंट नहीं होता है बच्चे, मूवमेंट नहीं होता है तो बॉडी किस में रहेगी, रेस्ट में रहेगी।
लेकिन हम किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? टाइम के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। टाइम के साथ चीजें हम लोग लेके चल रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या जाना? हम लोगों ने ये जाना कि अगर हमें मूविंग बॉडी की पोजीशन को डिफाइन करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक फिक्स पॉइंट चाहिए, एक ओरिजिन चाहिए। और उस ओरिजिन को आप बच्चे क्या बोलते हो? उस ओरिजिन को आप बच्चे बोलते हो रेफरेंस पॉइंट। उसको आप क्या बोलते हो? रेफरेंस बोलते हो। ठीक है। उसके बाद हमें क्या यहाँ पे जानना पड़ा कि जो टाइम है, ये जो टाइम फैक्टर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें बताता है, डिफरेंस बताता है मोशन और रेस्ट के बारे में। मोशन और रेस्ट के बारे में यहाँ पे के डिफरेंस के बारे में बताता है। तो ये हम लोगों ने आज इतना सीख लिया। ठीक है। तो इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा आप हमें कमेंट पर बच्चे जरूर बताएं। अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना ना भूलें इसको, ताकि वो भी यहाँ पे चीजें देखें और चीजें समझकर डेफिनेशन बनाएं। अगर आपने एक बार समझ ली तो आप अपनी लैंग्वेज में क्या कर सकते हो? अपनी आंसर कॉपी में लिख के आ सकते हो। और एक बार आपने चीजें सीख ली ना तो आप कह सकते हो कि लॉन्ग टाइम तक क्या रहेगा, आपको चीजें याद रहेंगी, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो बच्चे सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक जरूर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चे। वहां पे सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा होगा तो उस पर सब्सक्राइब आप उस पर क्लिक कर देना। ठीक है। और वहां पे एक बेल होगी, उस बेल आइकन को भी आप प्रेस कर देना। ठीक है। तो एंड करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज रिकमेंड योर फ्रेंड। थैंक यू।